जय ब्रह्मदेव, मदद करो ताकि मैं ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर सकूं। आखिर क्या है ब्रह्मास्त्र की सच्ची कहानी, कैसे मिलता है ब्रह्मास्त्र? दोस्तों, ब्रह्मास्त्र फिल्म के बारे में आप अच्छी और बुरी कई तरह की बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि असल में ब्रह्मास्त्र है क्या और इससे क्या हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि कब ब्रह्मास्त्र मिलता है। अगर आपको ब्रह्मास्त्र की पूरी सच्चाई जाननी है तो एक पल भी स्किप किए बिना वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, जब दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार की बात होती है जो एक ही बार में लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दे, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में न्यूक्लियर बम का ख्याल आता है। क्योंकि आज के समय में न्यूक्लियर हथियार ही हैं जो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। पर ये न्यूक्लियर बम तो अभी बने हैं। हमारे प्राचीन भारत में न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक हथियार होते थे, जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। जी हाँ, हम यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मास्त्र फिल्म की चर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी चर्चाएं तो आप लोगों ने खूब सुनी है। हम यहाँ पर असल में ब्रह्मास्त्र हथियार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र अब तक दुनिया में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक हथियार हुआ करता था। दोस्तों, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की धरती पर लड़ा गया, इसके बारे में हम सब जानते हैं। 130 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ कुरुक्षेत्र आज भी महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों के खून से लाल है। प्राचीन भारत के लगभग हर साम्राज्य ने महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में कहीं के लंबे युद्ध में 12 योद्धा ही जिंदा बच पाए। पांडवों की तरफ से 9 और कौरवों की तरफ से 3, और इस पूरी लड़ाई में 16 करोड़ योद्धाओं की जान चली गई। ऐसे में दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले लड़ा गया ये युद्ध बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर इससे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि उस समय प्राचीन भारत जितनी एडवांस कोई सभ्यता नहीं थी। यहाँ युद्ध के समय में वो लोग अलग अलग तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जैसे तलवार, हथौड़ा, भाला, गदा और धनुष बाण। अब सुनने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हथियार तो बिल्कुल नॉर्मल है, इन्हें कोई भी बना सकता है। पर दोस्तों, प्राचीन भारत के रामायण और महाभारत में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियारों का जिक्र होता है जिसे आसानी से बनाया नहीं जा सकता। यहाँ तक कि आज तक इस हथियार के इस तरह के हथियार नहीं पाए गए। ये सारी चीजें किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम प्राचीन ग्रंथों की माने तो हथियारों को बनाने का कोई विशेष तरीका नहीं था। इन्हें दिव्य मंत्रों के जरिए बुलाया जाता था, और सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि उड़ने वाले विमान, स्पेस ट्रैप और दिव्य दृष्टि जैसी दूसरी टेक्नोलॉजिकल चीजें भी प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत में होती थीं, जिससे हम ये साफ साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की सभ्यता दूसरी सभ्यताओं के मुकाबले कई दशक आगे की सोच रखती थी। क्योंकि हजारों साल पहले जहां दूसरी सभ्यताएं अभी चलना सीख रही थी, वहीं हमारी सभ्यता में हवा में उड़ रहे थे लोग। आज के समय की बात करें तो ऐसे हथियार जो एक साथ लोगों की जान ले सकते हैं उन्हें न्यूक्लियर हथियार कहा जाता है, जिसका पहला टेस्ट 1945 में किया गया था। और उसके बाद अमेरिका ने न्यूक्लियर हथियार हिरोशिमा और नागासाकी में गिराकर वहां तबाही मचाई, और एक ही बार में 2.5 लाख लोग इस हथियार से एक बार में मर गए, और उससे भी ज्यादा लोग रेडिएशन का शिकार होकर दर्दनाक तरीके से मारे गए। यहाँ तक कि अभी भी जापान में इस बम का असर दिखाई देता है, क्योंकि रेडिएशन का असर अभी तक लोगों की जान ले रहा है। बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, कोई ना कोई बीमारी उन्हें घेर रही है। अब ये तो एडवांस हथियार हो गए, पर क्या आप इस बात का विश्वास करेंगे प्राचीन भारत में युद्ध के दौरान जिन हथियारों का इस्तेमाल होता था वो असल में न्यूक्लियर हथियार थे। प्राचीन ग्रंथों में हथियारों को अस्त्र कहा गया है। इन हथियारों को उस समय एक्टिवेट करने के लिए मंत्रों का सही तरीके से जाप करना पड़ता था, जिसके बाद आ जाते थे युद्ध के मैदान में, और फिर धनुष के माध्यम से वो दुश्मन पर छोड़ दिए जाते थे। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो दिव्य अस्त्र या फिर कह लीजिए कि हथियार वो किसी इंसानों द्वारा नहीं बनाए जाते थे, बल्कि अस्त्रों के कहेंगे इनका जन्म जो होता था वो सीधे भगवान की इच्छा से होता था। और उस समय इन हथियारों को संभालने के लिए आपके पास शारीरिक ताकत का होना जरूरी नहीं था, क्योंकि अगर इन अस्त्रों को सही तरीके से अपने वश में करना है तो अपने पास तेज मानसिक शक्ति होनी चाहिए। ऐसे में अगर इनका इस्तेमाल करके सही वक्त पर मंत्रों का जाप नहीं किया गया या फिर इस हथियार को किसी बेकसूर के ऊपर छोड़ा गया तो उसका उल्टा नुकसान हथियार चलाने वाले के ऊपर ही होगा। दोस्तों, अस्त्र एक बहुत ही शक्तिशाली दिव्य हथियार है जो किसी इंसान या पूरी की पूरी सेना को एक बार में तबाह कर सकते हैं। और कुछ अस्त्र तो इतने खतरनाक हैं वो धरती नहीं बल्कि दूसरे ग्रहों को भी खत्म कर सकते हैं। अस्त्रों की एक और खास बात यह है कि हर अस्त्र को एक विशेष भगवान प्रदान है। जैसे नारायण अस्त्र को विष्णु भगवान प्रदान है, पशुपास्त्र को भगवान शिव प्रदान है, और जो ब्रह्मास्त्र होता है उसे भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से प्राप्त किया जाता है। जब कोई युद्ध सही तरीके से मंत्रों का जाप करता है तो भगवान खुद इन अस्त्रों में आकर बैठ जाते हैं और चलाने वाले के दुश्मनों को तबाह कर देते हैं। पर दोस्तों, कुछ अस्त्रों को सिर्फ एक बार पूरे जीवन में इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ अस्त्रों को एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अस्त्र इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं इसलिए क्योंकि इनसे शारीरिक के साथ साथ मानसिक तबाही हो सकती है। कुछ अस्त्र आग यानी कि रेडिएशन से तबाही मचाते हैं, वहीं कुछ अस्त्रों की मदद से मानसिक तनाव या थकान या नींद जैसी चीजें आ जाती हैं।
क्योंकि हर एक अस्त्र के अपने अलग मायने होते हैं और उनका अलग भगवान होता है जिन्हें पाने के लिए बहुत कड़े तरीकों से तपस्या करनी पड़ती है। एक बार जब ईश्वर की अनुमति मिल जाती है तो योद्धा उस इंसान के मंत्रों का जाप सीख लेता है जिसके बाद वो अस्त्र मौजूद होता है, यानी कि अस्त्रों का जो ज्ञान है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चला जाता है। लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली हथियार होते हैं, इसलिए इन्हें सिर्फ उन्हीं योद्धाओं को दिया जाता है जो उन्हें चलाने लायक होते हैं। और एक खास बात ये भी है, जैसे जैसे अस्त्रों की जानकारी लोगों के बीच फैलती है वैसे वैसे उनकी शक्तियां कमजोर होती हैं, इसलिए इन अस्त्रों के बारे में बहुत कम लोगों को बताया जाता है। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को कई अस्त्रों का ज्ञान सिखाया, लेकिन अर्जुन को यह मालूम था कि दिव्य अस्त्रों की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है जब खुद भगवान उन्हें आशीर्वाद के रूप में देते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान शिव के पास जाते हैं, क्योंकि केवल मंत्रों के जाप से ही अस्त्र नहीं चलाया जा सकता, बल्कि उसके मुख्य भगवान से अनुमति लेनी जरूरी है। कुछ अस्त्रों की शक्तियां इतनी ज्यादा होती हैं कि उनकी वजह से युद्ध पूरी तरह से पलट सकता है। अब जैसे कि ब्रह्मास्त्र को ले लीजिए, कहा जाता है ये इतने शक्तिशाली हथियार हैं कि अगर इसे सही इंसान या सेना पर नहीं चला गया तो ये पूरे ब्रह्मांड को एक बार में खत्म कर सकता है। अब ऐसे में सवाल यह आता है कि ब्रह्मास्त्र जैसे शक्तिशाली हथियार का आह्वान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए गायत्री मंत्र का विशेष तौर पर जाप करना पड़ता है, लेकिन इस मंत्र को उस तरह से नहीं पढ़ा जाता जैसे कि आप और हम करते हैं। असल में जो बेहद ही सिद्ध साधु होते हैं वो अनाहट नाग नाम की ध्वनि का इस्तेमाल करके मंत्रों को जगाते हैं। ये कुछ ऐसे साउंड वेव्स होते हैं जिन्हें फिजिकल दुनिया में सुना नहीं जा सकता। अब हम सामान्य इंसान गायत्री मंत्र का जाप ऐसी स्थिति में करते हैं जिसकी आवाज सुनाई दी जाती है। अब कोई भी म्यूजिक या साउंड जो आप अपने आप में सुन सकते हैं वो सभी साउंड उन्हीं वेव्स के जरिए पैदा होते हैं। ऐसे में योगी और योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र प्रदान किया जाता है तो वो उसे अनाहट नाग साउंड के जरिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रामायण और महाभारत हमारे भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं, जिनसे हम इंसानों को काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। और अस्त्रों की शक्ति भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि आज से हजारों साल पहले जब इन्हीं अस्त्रों की मदद से लाखों की संख्या में लोगों को एक बार में खत्म किया जा सकता था। दोस्तों, असल में हमारे पूर्वजों को रॉकेट और बम बनाने की जानकारी पहले से मिल गई थी, क्योंकि अगर लॉजिकल दिमाग से सोचा जाए तो सिर्फ एक रॉकेट के जरिए इतनी भारी तबाही मचाई जा सकती है, वरना बिना रॉकेट के अमेरिका जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम कैसे फेंकता। जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि कुछ अस्त्र न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। बस बात सिर्फ इतनी है कि इन खतरनाक हथियारों की जानकारी उस वक्त में सिर्फ सीमित लोगों तक रखी गई थी। महाभारत युग में अस्त्रों की जानकारी रखने वाले लगभग सभी योद्धा युद्ध के मैदान में मारे गए और केवल अर्जुन ही ऐसे बचे थे जिन्हें बहुत से अस्त्रों की जानकारी थी। पर बहुत ही कम लोगों को पता है कि अर्जुन के अलावा एक और योद्धा था जिसे अस्त्रों का ज्ञान था, जो कोई और नहीं बल्कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। और अगर आप महाभारत की कथा पर गौर करें तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में अश्वत्थामा को अमर रहने का श्राप दिया। उसी दौरान अश्वत्थामा को यह श्राप भी दिया गया कि वो अपने अस्त्रों के सभी ज्ञान को भूल जाएं। ऐसे में अगर अश्वत्थामा जिंदा भी होंगे तब भी वो किसी को अपने खतरनाक अस्त्रों का ज्ञान नहीं दे सकते। दोस्तों, आप माने ना माने, लेकिन न्यूक्लियर बम बाद में बना। महाभारत युग में ब्रह्मास्त्र पहले से मौजूद था। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि भारत की टेक्नोलॉजी और सभ्यता बहुत ज्यादा एडवांस थी। बाकी आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।